press the bell icon on the YouTube app and never miss. और इस पे मैं सारा दिन इस चीज पे, ये पहले तो मैंने जब सुना तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि ये लोग अंदर किस तरह चले गए। और क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, टाइट थी सारा चीजें। फिर जूं जूं वो उसमें डेवलपमेंट होती गई और इस अब तो सारा खुल के सामने आ चुका है कि लोग कहीं बाहर से आए हैं, फिर वो किसी एमपी के साथ एज ए गेस्ट आए, फिर उन्होंने गैलरी से छलांग लगा कर नीचे आए, जूतों में उन्होंने वो अपने जो स्मोक बॉम्ब थे वो छुपा रखे थे। लेकिन ज्यादती, सख्त ज्यादती है और इन लोगों के साथ सख्ती से हैंडल करना चाहिए, सख्ती से डील करना चाहिए। मैं उनके नाम भी देख रहा था, एक वो नीलम थी, एक शर्मा साहब थे, एक वो दीप थे। 4 लोग सुना पकड़े गए हैं, एक शायद फरार है, वो भी ज़ाहिर पकड़ा जाएगा, इस पे तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन सख्त ज्यादती है कि एक पीस लविंग कंट्री मेरे ख्याल में, और मैं ना सिर्फ पीस लविंग कंट्री कहूंगा आरजू। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़र साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये दोनों बात करेंगे हाल ही में जो भारत के पार्लियामेंट पे हमला हुआ है उस पे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सबसे पहले अगर हम पार्लियामेंट से शुरू करें, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक से। देखिए, इस पे इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मैं आज सारा दिन इसी चीज में खुद एंगेज रहा हूं और उसकी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी देखता रहूंगा क्या हुआ। इसको कंडेम करना चाहिए, मैं इसको एक्ट ऑफ सीरियस टेररिज्म कहूंगा। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि आज ये क्यों हुआ है। एक तो इसको सिंबॉलिक किया जाता है भगत सिंह के साथ। भगत सिंह साहब, उन्होंने भी कभी एक इसी तरह के स्मोक बम जो उन्होंने फेंके थे, एक तो उसके साथ सिंबॉलिक किया जाता है। दूसरा, इसके वो गुरु साहब ने अटैक किया था तो वहां कुछ लोग जो थे वो वहां मर्डर भी हुए थे, मरे भी थे। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट ये था कि इसके जो आजकल वो खालिस्तानी है पन्नू साहब, उन्होंने थ्रेट भी कर रखी थी। और इस पे मैं सारा दिन इस चीज पे, ये पहले तो मैंने जब सुना तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि ये लोग अंदर किस तरह चले गए। और क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, टाइट थी सारा चीजें। फिर जूं जूं वो उसमें डेवलपमेंट होती गई और इस अब तो सारा खुल के सामने आ चुका है कि लोग कहीं बाहर से आए हैं, फिर वो किसी एमपी के साथ एज ए गेस्ट आए, फिर उन्होंने गैलरी से छलांग लगा कर नीचे आए, जूतों में उन्होंने वो अपने जो स्मोक बॉम्ब थे वो छुपा रखे थे। लेकिन ज्यादती, सख्त ज्यादती है और इन लोगों के साथ सख्ती से हैंडल करना चाहिए, सख्ती से डील करना चाहिए। मैं उनके नाम भी देख रहा था, एक वो नीलम थी, एक शर्मा साहब थे, एक वो दीप थे। 4 लोग सुना पकड़े गए हैं, एक शायद फरार है, वो भी ज़ाहिर पकड़ा जाएगा, इस पे तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन सख्त ज्यादती है कि एक पीस लविंग कंट्री मेरे ख्याल में, और मैं ना सिर्फ पीस लविंग कंट्री कहूंगा आरजू। मैं जिस तरह आपको पता है, मैं मुसलसल रिसर्च करता रहता हूँ और मेरी आजकल रिसर्च का जो टारगेट है वो चाणक्य सिविलाइजेशन, और उससे पहले मैं जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ता रहा हूं। जो सबसे बड़ी खूबसूरती हिंदुइज्म की और जैनिज्म की और बुद्धिज्म की, दे आर नॉट वायलेंट रिलीजन्स, दे आर टॉलरेंट रिलीजन्स, और प्रचार मोहब्बत का है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पे क्वाइट इम्प्रेस्ड। और इसी वजह से इसके फायदे उठाते रहे हैं इन्वेडर्स, और आके वो मैनिपुलेट करते रहे इस एरिया को। फिर कॉलोनियलिज्म, और अब मैं समझता हूँ फिर ब्रिटिश आए, और उसके बाद अब मैं कई दफा तो ये कहता हूँ कि नाउ वर्ल्ड शुड बी रेडी। 2 इस खित्ते से कौमें आगे चल रही हैं, एक चाइना है और एक भारत है। दोनों इंतकाम लेंगी दुनिया से अपना। चाइना अपनी ओपियम वॉर का इंतकाम लेगा, जिसकी वजह से ताइवान, हांगकांग, ये सारी चीज, सिंगापुर, उनके जिस तरीके से ब्रिटिश दौर ने उनके साथ, ब्रिटिश लोगों ने मजाक किया उनके साथ। और दूसरा, मुझे तो खैर अपने खित्ते पे सबसे ज्यादा प्यार है जो कि चाणक्य सिविलाइजेशन और अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता सिविलाइजेशन, द आर्यन्स एंड विद द वेद, उनका जो नॉलेज, और उसमें आई थिंक वर्ल्ड शुड बी रेडी नाउ। हमें से
sun will be rising from India, from the this east, matter of fact. और जो ग्लोबल साउथ का जो नारा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि I'm so glad, बल्कि मैं आगे चल के इसी पे जो मैं बात करना चाह रहा था कि इस वक्त जो क्रिस्टोफर रे जो FBI के चीफ हैं अभी वापस आए हैं, उस पर भी बात करते हैं कि वो भारत में क्या बातें करके आए हैं और वेयर वी आर हेडिंग। हमारे पाकिस्तानी चीफ हैं आजकल यहाँ पे, वो किस चीज का फायदा उठा रहे हैं, उठाएंगे, क्या सोच है, पाकिस्तान इस वक्त किन हालात में है। लेकिन जो कुछ भी आज भारत की पार्लियामेंट में हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। जिसने भी किया है गलत किया है, और खासकर जो इस पे जो गुरु साहब ने किया था वो भी ठीक नहीं था। जो उसके बाद पन्नू साहब थ्रेट कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। बल्कि ये आज यही बातें हुई हैं। चले मैं इसी टॉपिक पे आगे आता हूं कि इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप थोड़े से जो जिस स्पीड पे चल रहे थे उस थोड़े से स्लो हुए उस पे। उसकी वजह यह है कि क्रिस्टोफर रे जो है FBI चीफ, वो भारत गए हैं। वो जो इरादे लेकर गए थे कि जाके वो दबाएंगे पन्नू साहब के हवाले से जो खालिस्तानी है, लेकिन वहां से ये इतनी आसान बात नहीं है। दूसरी साइड पे भी जो लोग बैठे हैं, एक तो उनको भारत के अंदर से सपोर्ट हासिल है, लोगों की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल है उस टीम को। डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। और फिर उन्होंने बजाय इस बात पे उन्होंने वापसी पे उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में क्रिस्टोफर रे के। उन्होंने कहा कि आप वहां पे खालिस्तानीज को सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे, पहले तो आप हमें लिस्टें दें, डाटा दें हमें, जो लोग वहां पे जिन्होंने हमारी एम्बेसियों पे अटैक किया, बिलखसूस कैलिफोर्निया में। तो वो लेकिन इसका जो एक फ्रिक्शन सी आई है, एक जो कुछ थोड़ा सा एक जो दो मुल्कों के अंदर थोड़ी सी एक टाइटनेस आई रिलेशनशिप की, उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसका फायदा ये उठा रहा है कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब इज हियर, अल्टीमेटली ही विल बी आस्किंग फॉर मोर आर्म्स एंड मनी एट द सेम टाइम। और अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें DI खान सख्त, मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर जो अभी तक इसमें पाकिस्तान ने मेरी मर्जी के मुताबिक, जो मैं समझता हूं जो एक कि किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल माजी की तरह चुप चुपीते से इन्होंने एक टूटी फूटी सी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसमें एक रिस्पॉन्ड दे दिया है उसका, जो कि मेरे वकास सजाद काजी साहब हैं, उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड दिया, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ना होने के बराबर। उसके बाद एक टूटा फूटा सा बयान आपके काकड़ साहब ने दे दिया है, जो जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है। उन्होंने कहा ये हम जंग पहले ही जीत चुके हैं। कौन सी जंग की बात कर रहे हैं भाई? आपके 23 जवान मार गए हैं, वो आपके अंदर घुस के मार के गए हैं वो। फिर उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है, वो प्रॉपर वो अपना मीडिया सेल पे अपनी वीडियो चला रहे हैं कि देखें किस तरीके से हमने इनको मारा है। फिर उसके बाद अगलों ने बताया कि जो मारने वाले थे कहां से आए, मर्दान से, सवात से, DI खान के गांव थे, जो लक्का गांव है जहां से आए थे, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, 30 बंदे पर आगे जंग जीत हो आप। सर इनकी तो समझ ही कुछ नहीं आती, काकड़ साहब किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। काकड़ साहब ये क्या पीते हैं, कहां से पकड़ के लाए हैं? कोई बात को सर पैर ही नहीं है। कहते जी आप एक कदम आगे आएंगे, हम 10 कदम आगे जाएंगे। जाएं तो सही, चेज तो करें उनको भाई। आपके सामने बैठे हैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे, ताकत हिम्मत करें ना, जाए वहां पे। बातें सारा दिन जितनी मर्जी करा लो इनको, ये गौरी है, ये फलाम मिसाइल है, ये फलाम, किसके लिए रखे हैं यार? आपने देखने के लिए रखे हैं? अगले घर में घुस के मार रहे हैं सुबह शाम आपको। लेकिन ज्यादती है जो कुछ भी है ये। खैर इस पे तो ये कौन सा पहला और आखिरी हमला है, क्योंकि आरजू कौम जो है बेचारी बेहिस हो चुकी है इस तरह की खबरें सुन सुन के। उन्होंने मार के फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है, और जो TJP ग्रुप है उनका जी, और फिर उन्होंने वीडियो बना के लगाई है, 2 मिनट की वीडियो है लाइव अटैक करने। लेकिन पता नहीं हमारी एजेंसियां हैं वो कर क्या रही हैं। सवाल सिविलियन PTI वालों की जान छोटे तो वो इनकी जान छोड़े तो वो और दूसरा काम करे। इनके फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? इनको क्यों नहीं पता चलता ये अटैक होने वाला है? क्या वजह? 23 करोड़ लोगों के फोन तो रिकॉर्ड कर रहे होते, इनको फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते भाई आप? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, और रोका नहीं जा रहा इनसे। कब कितने टाइम से लोग कह रहे हैं। आरजू लग रहा है ये रोकने में इंटरेस्टेड ही नहीं। ऐसा ही है, ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कि जितने मर्जी मर जाएं लोग, जवान मर जाएं, फौजी मर जाएं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा एनालिसिस और उनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें उन्होंने बात की भारत और पाकिस्तान की, और खासकर हाल ही में हुए भारतीय पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ उसके बारे में। तो जो बात सामने निकल के आ रही है उसमें ये है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 1 महिला है और 5 पुरुष हैं। उनका जो लक्ष्य था वो ये था
कि इनको ये लगता है कि भारत में जो कानून है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और दिक्कत है। और उन्होंने जो आइडिया अपनाया वो अपनाया शहीद भगत सिंह जी का, जैसे उन्होंने अंग्रेजों को सुनाने के लिए एक धमाका किया था ताकि उनके कानों तक आवाज जाए, इन्होंने भी वही फॉर्मूला अपनाया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।